इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बच्चे शिशु होने के बाद थोड़ा सा बढ़ते हैं, जब वो कुछ सीखने लग जाते हैं, वैसे तो आचार्यों ने कहा है कि उन्हें एक संस्कार देना चाहिए जब वो लिपि लिखना सीखते हों। और जो संस्कार बताए जाते हैं, उन संस्कारों की क्रिया में भी एक लिपि नाम का संस्कार भी आता है, जब बच्चा अक्षर लिखना सीखता है। जब हम इस तरह के संस्कार दे रहे हों तो उसी समय पर जब हम बच्चे को खिलाते हैं, कुछ सिखाते हैं, हमें तीर्थंकरों के जन्म के बारे में उस बच्चे को सिखाना चाहिए। तीर्थंकरों के जन्म के समय पर किस तरह के ये 10 विशिष्ट अतिशय होते हैं, ये बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हमें इन 4 लाइनों में सिखाने की कोशिश करना चाहिए। इससे ये होगा कि जब वह बालक बढ़ रहा होगा तो उसके सामने उसके लिए कोई एक आदर्श पुरुष होगा जिसकी चर्चा सुनते हुए भी वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा होगा। और जब वह इस तरह से तीर्थंकरों के अतिशय को ध्यान में रखते हुए वृद्धि को प्राप्त होगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी डेवलप होगी, अच्छी पर्सनैलिटी उसकी बनेगी, उसके अंदर के भाव भी कुछ अच्छे होंगे और वह हर्षित होकर के अगर इस तरह से भगवान की स्तुति के स्वरों को समझता हुआ आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। यह स्तुतियों के ये फल हैं, प्रयोजन हैं। इस तरह की भावनाओं के साथ ही इस स्तुति का निर्माण किया गया है। बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर कोई इसका लाभ ले। किसी भी तरह का व्यक्ति हो, किसी भी काम में लगा हुआ व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले। भगवान की भक्ति से सबको लाभ मिलता ही है, लेकिन हम अपने आप को उस भक्ति से जोड़ पाएं। इसलिए यहाँ पर यह जन्मोत्सव की स्तुति में जिस समय यह लिख रहा था, एक विचार आया कि भगवान के अतिशय तो 10 हैं। छंद 4 लाइन का होता है और वो लाइनें भी आप देख रहे हो कितनी सी छोटी छोटी होती हैं। इनमें 10 अतिशयों को पिरोना थोड़ी देर के लिए हमें चिंतातुर कर दिया, लेकिन हमने भी मन में सोचा कि नहीं, हम 10 अतिशयों के लिए 10 काव्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तब तो फिर हम और स्तुति का भाव कैसे सामने ला पाएंगे। हमने मन में विचार किया, भगवान का स्मरण किया कि भगवान मुझे बुद्धि दो। जैसा कि आपने कल सुना था, बुद्धि छंद कला विकासनी एक स्तुति थी। भगवान का स्मरण किया और अपने आप इन 4 लाइनों में ही वो 10 अतिशय निबद्ध हो गए। और संस्कृत में भी इसी तरह से किया तो हिंदी में करना तो अति आसान होता है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा अतिशय है कि हम भगवान की स्तुति करने के लिए जिस तरह का विचार करें, हमारे समक्ष उस तरह का ज्ञान आ जाए। हमें लगा कि यह स्तुति हमारे लिए आपके लिए जैसी हो, हमारे लिए तो चमत्कारी है, हमारे लिए अतिशयकारी है। इसलिए आप अपने बच्चों को भी ये 4 लाइनें जरूर सिखाएं कि भगवान के जन्म के समय पर उनके शरीर में 10 अतिशय होते हैं। बच्चे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो अपने शरीर के अंदर भी कुछ गुणवत्ता लाने की कोशिश करेंगे। पढ़ते हैं वो 10 अतिशय क्या हैं। निस्वेदतास्ति वपुषो मल शून्यताते स्वाद्याकृतिः परम संहननं सुरूपं सौलक्ष्य सौरभमपार समर्थता च सप्रीति भाषणमथा समदुग्धरक्तम् स्वेद रहित है, निर्मल है तनु परमौदारिक सुंदर रूप। प्रथम संहनन पहली आकृति शुभ लक्षण युत अतुलनीय है शक्ति
भक्ति आपकी। मिठ मिठ प्रिय वचनामृत है, दुग्ध रंग समृद्ध देह का दश अतिशय। परमामृत है। ये 10 अतिशय होते हैं। हम सिखाएं बच्चों को कि देखो बेटा, अपना शरीर जैसा है वैसा ठीक है, लेकिन भगवान के शरीर में कभी पसीना नहीं आता। उस वर्धमान बालक का शरीर मल मूत्र से रहित होता है। श्रेष्ठ उनके पास में प्रथम सहनन होता है, जिसे हम वज्र वृषभ नाराज सहनन कहते हैं। और उनका वह संस्थान आकृति भी सर्वोत्तम होती है, जिसे हम समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। ऐसा सब तरह से स्वरूप, वह सुंदर रूप का होना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी विलक्षणता होती है कि इस जमी पर जितने भी प्राणी होंगे, चाहे वो पुरुष हों स्त्री हों, कोई भी उनसे बढ़कर के सुंदर नहीं होगा। स्त्री के सौंदर्य को तो सभी लोग कहते हैं, सभी लोग जितने भी कवि हैं साहित्यकार हैं सब स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि जिनेंद्र भगवान के सौंदर्य की प्रशंसा करने वाले जैन आचार्यों ने यह कहा है कि भगवान जिनेंद्र देव का सौंदर्य जैसा होता है वैसा सौंदर्य कभी इस धरती पर ना किसी स्त्री का होता है ना किसी पुरुष का होता है। ये एक विलक्षण बात है। आप देखेंगे कितने भी कवि हों, चाहे वो कालिदास सरीखे हों चाहे कोई भी हो, सबने अपने काव्यों में अगर सुंदरता का वर्णन किया है तो स्त्री को लेकर के किया है। यह केवल आपको जैन शास्त्रों में मिलेगा कि सुंदर भगवान का रूप होता है और जैसा उनका रूप होता है वैसा दुनिया में किसी का रूप सुंदर नहीं होता है। यह सुंदर रूप होना उनका एक बहुत अच्छा अतिशय है। शुभ लक्षणों से सहित होना, जो 1008 लक्षण हैं, उन 1008 लक्षणों से उनका शरीर सुशोभित होता है। हमेशा शरीर सुगंधित रहता है, हमेशा सुरभि बहती है उस शरीर से, अपार शक्ति होती है उनके अंदर। और सबसे अच्छी बात, सबसे हमेशा प्रेम पूर्वक बोलते हैं, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। बचपन से ही उन्हें न कभी क्रोध आता है, न कभी वो अपने माता पिता पर चिल्लाते हैं, न कभी गुस्सा होते हैं और न कभी गाली इत्यादि कभी मुंह से निकालते हैं। ऐसा जो बच्चों में देखने को मिलता है, अगर हम ये अतिशय उन बच्चों को सिखाएं तो शायद कोई बच्चा अपने मन में संकल्प कर ले कि हम अगर और कुछ नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में नहीं है। शरीर को सुंदर बनाना हमारे हाथ में नहीं है, शरीर को सहनन और स्वरूप देना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है कि हम हित मित प्रिय बोल सकते हैं। अगर हम यही सीख जाते हैं तो यही सबसे बड़ी सुंदरता हो जाती है। जो बच्चा अच्छा बोलता है वह कैसे भी रंग का हो, उसे सब कोई उसको प्रेम करता है और वह सब किसी को अच्छा लगता है। तो यह अपने आप में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। और उसी के साथ साथ एक और उनके अंदर गुण होता है, यह भी हम अपने आप से नहीं ला सकते हैं कि उनके अंदर उनकी धमनियों में, रक्त वाहिनियों में बहने वाला जो रक्त होता है वो लाल रंग का नहीं होता, वो सफ़ेद रंग का होता है। इसकी भी अपनी एक वैज्ञानिकता है। और वह वैज्ञानिकता इस रूप में भी है कि सफ़ेद जो रक्त होता है, वर्तमान में भी हमारे ब्लड के अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होती हैं और एक वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। अगर हम देखें कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमेशा शरीर के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं। हमारे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है, सबसे पहले वो सुरक्षा कवच के रूप में वह वाइट सेल्स सामने आ जाते हैं। आप देखते हो अगर आपके शरीर में कहीं चोट लगती है, कहीं घाव हो जाता है, अगर आप उस घाव को रोजाना नहीं देख पाते हैं तो उसके ऊपर एक सफ़ेद पट्टी सी जम जाती है, कभी कभी उसके अंदर पस सी भी पड़ जाती है। वो आपको ये दिखाई देती है कि ये पस पड़ गई या सफ़ेद उसके अंदर एक पपड़ी बन गई, लेकिन वह एक सुरक्षा है कि वह उसको भरने के लिए जो भीतर से ताकत मिलनी चाहिए थी, वो भीतर से ताकत
वो अपने आप में श्वेत रक्त कणिकाएं आगे लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जितनी उनकी क्षमता होती है वह उतना ही कर पाती है। वह श्वेत रक्त कणिकाओं की माध्यम से एक सुरक्षा कवच बनने के लिए हमेशा शरीर के अंदर एक प्रवाह बना रहता है, और हमेशा इन रक्त कणिकाओं का काम यही होता है कि जब जब आपको कोई चोट लगे, घाव को जल्दी से भरना। अगर आप उसको भीतर से अच्छी कोई फीडिंग नहीं दे पाते हैं, भीतर से उसको कोई अच्छी ताकत नहीं दे पाते हैं, तो वह वहाँ पर एक मवाद का रूप ले लेती हैं, लेकिन वह वस्तुतः एक सफ़ेद कणिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह होती है कि जब हमारे अंदर एक करुणा का भाव आता है, दया का भाव आता है, वात्सल्य का भाव आता है, तब भी ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हमारे अंदर की व्हाइट सेल्स की जो संख्या है वो बहुत अच्छी संख्या में बढ़ जाती है। आप अपने अंदर कभी भी अगर दया के भाव लाएंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, आपके अंदर की वो व्हाइट सेल्स की संख्या बढ़ेगी, जिसके माध्यम से आपकी बॉडी आपके लिए खुद सुरक्षा प्रदान करेगी। ये वैज्ञानिक रूप से सत्य हो चुका है, तथ्य है। लेकिन वर्तमान में हमारा शरीर इस तरह का होता है कि उसमें व्हाइट सेल्स के साथ साथ रेड सेल्स भी होना चाहिए, अन्यथा वो एक बीमारी का कारण बन जाता है। यह भगवान का अतिशय है कि उनके अंदर रेड सेल्स नहीं होते हैं, वो व्हाइट सेल्स ही होते हैं, केवल वह सफ़ेद रक्त ही होता है, और यही उनका अतिशय हमें अचंभित करने वाला होता है। यह विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि क्या इस प्रकार के शरीर के रक्त के साथ भी जीवन जिया जा सकता है, और इस तरह का जो दूसरा मनोवैज्ञानिक भाव आता है उसमें निकल करके वो उनकी करुणा का भाव आता है। इस करुणा के कारण से उनके शरीर में पूरा रक्त सफ़ेद रंग का हो जाता है, और इस प्रकार से यह 10 अतिशय हमें निरंतर ध्यान में रखते हुए भगवान की स्तुति के भाव अपने मन के अंदर बनाए रखना चाहिए। और इन 10 लक्षणों के साथ साथ अब हम भगवान के उस केवल ज्ञान को भी देखना चाहेंगे, क्योंकि हम केवल सराग अवस्था में भगवान की स्तुति नहीं करते हैं, हम उन भगवान की स्तुति करते हैं जो वीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जब वो वास्तव में अरिहंत बन जाते हैं, जब वो अरिहंत बनते हैं, तो उनके अंदर उस समय पर फिर से केवल ज्ञान होने के बाद में 10 अतिशय प्रकट होते हैं। उन 10 अतिशयों को भी, केवल ज्ञान के 10 अतिशयों को भी 4 लाइन में आपके सामने रखा है, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा कष्ट ना उठाना पड़े। वह केवल ज्ञान के 10 अतिशय भी 4 लाइनों में है, लेकिन उससे पहले हम उन जन्म के 10 अतिशयों को अपने मन में अगर भावना के रूप में लाएं, तो हम भी उन बालक के 10 अतिशयों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का अतिशय अपने अंदर ला सकते हैं इस मंत्र के साथ में। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 जन्मातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ये हम भगवान की भावपूर्ण स्तुति कर रहे हैं। अगर आपके भाव भगवान की इस तरह की स्तुति में लग रहे हैं, तो आप ये समझना कि आप
भाव पूजा कर रहे हैं। पूजा का सही मायना भगवान के गुणों की स्तुति से जुड़ना है। केवल चंदन, अक्षत, पुष्प ही भगवान के चरणों में चढ़ाने का नाम पूजा नहीं होता। अगर हमारे भाव बिल्कुल भी नहीं है तो वह द्रव्य भी हमारे लिए बहुत प्रयोजनीय सिद्ध नहीं होती है। इस तरह के भावों के साथ में जब हम कोई द्रव्य अर्पित करते हैं तो वह कुछ लाभदायक होती है। इसलिए भगवान के जन्म के इन अतिशयों को अगर हम अपने मन में लाते हैं तो कहा जाता है कि हम जैसा विचार करते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। इस जन्म में ना सही अगले जन्म में भी हम इस प्रकार के अतिशयों से सहित हो सकते हैं अगर हम इस तरह के अतिशयों को स्मरण करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि जो भगवान की स्तुति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ति सुंदर रूपम, ये आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है। सुंदर रूप मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा सुंदर। रूप सुंदर होगा तो आकृति भी सुंदर ही होगी। जब रूप होगा तो उसके साथ में बल आदि भी होगा, सब कुछ होगा। इसलिए जो सबसे पहली चीज आज लोगों के लिए जरूरत की है वो सुंदर रूप की है। लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति से हमें क्या मिलेगा, घर में रहेंगे, थोड़ा सा सज धज करके बैठेंगे, दीपावली में अपने रिश्तेदारों को अपना वीडियो कॉल करके अपना चेहरा दिखाएंगे, गुड लुक दिखाएंगे तो थोड़ा सा कुछ अच्छा लगेगा। यहाँ भगवान की स्तुति करने से क्या मिलेगा है? ये आपके लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है। इस जन्म में भी आपका जो रूप मिला है वो सुंदर बना रहे। भगवान की स्तुति करते रहो, अगले जन्म तक भी सुरक्षित रहोगे। स्तुति करोगे तो आपके अंदर ये भाव भी बना रहेगा कि देखो भगवान के अंदर इतना बल है, इतना अच्छा रूप है। हम थोड़े से बल और रूप को पाकर के हम भगवान की स्तुति करना क्यों भूल जाते हैं? आप लोग समझें कि आज अनेक लोग इस तरह के रूप को बनाने के लिए अनेक तरह के प्रयास करते हैं। कई तरह के लोग ऐसे हैं जो जिम में जाकर के अपने शरीर की आकृतियां बनाने की कोशिश करते हैं। कितनी आकृति बनेगी जिम में जाकर के, समझ में आ रहा है? अति हर चीज की बुरी होती है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, बच्चों क्या बड़ों को भी पता नहीं होता कि हम कब अति से गुजर जाते हैं। एक किसी नेता का, अभिनेता का निधन हुआ है, जिम में ही हुआ है। समझ में आ रहा है? आप सोच रहे हो कि जिम में जाने से केवल ताकत मिलती है, जिम में जाने से मसल्स बनती हैं, जिम में जाने से रूप बनता है, लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत गलतियां और कर जाते हैं। जो प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं लोग, प्रोटीन बार नाम की चॉकलेट खाते हैं लोग, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, ये सब हमारे बॉडी के अंदर जाकर के अननेचुरल तरीके से बॉडी में कलेक्ट होते हैं और ये सब फिर एक डिजीज का कारण बनते हैं। और इसी कारण से वर्तमान के अनेक डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो हम अननेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को शेप देते हैं, मसल्स बनाते हैं, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। सही शुद्ध तरीका होता था, पहले के लोग अखाड़े में जाते थे, व्यायाम करते थे, अच्छे दंड बैठक लगाते थे, कुश्तियां करते थे, मल्ल बनते थे। वो कभी भी इस तरह के हार्ट अटैक के शिकार नहीं बनते थे। आजकल युवा हार्ट अटैक के शिकार बन रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, आप खोजने की कोशिश करें, डॉक्टर लोग अच्छे ढंग से कह नहीं पाते हैं क्योंकि वो किन्हीं ना किन्हीं बंधनों में बंधे रहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो आप अपने बच्चों को जरूरत से ज़्यादा गलत तरीके से उन्हें प्रोटीन, विटामिन आदि की गोलियां खिलाते हैं। हमेशा ये कोशिश करो कि जो कोई भी प्रोटीन, विटामिन हमें देने हैं वो सब हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए। भोजन अगर डाइजेस्ट होगा और भोजन के अंदर ये सब चीज़ें होंगी तो बच्चे का स्वास्थ्य, बड़ों का स्वास्थ्य, सबका अच्छा रहेगा। और ये सब बातें सीखने के लिए ही हमें थोड़ा सा भगवान के अतिशयों पर ध्यान देना चाहिए कि बेटा इस जन्म में जो मिला वो ठीक है, थोड़ा भगवान की भक्ति करो, आगे और अच्छा मिलेगा। सब कुछ अपने पुरुषार्थ से नहीं हो सकता है, और अगर हम ज़्यादा पुरुषार्थ करके अति करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही हार्ट अटैक और हार्ट फेल होते हैं। बुरा नहीं मानना।
क्रोशम चतुः शतमेला फल के सुभिक्षः शून्यश्च जीववद भुक्त्युपसर्गतायाः विद्येश्वरः नखकेश विद्येश्वरः खगमनं नखकेश वृद्धिः छायाविहीनमनिमेषमुखं चतुष्कम्। कोस 400 तक सुभिक्ष है प्राणीवध उपसर्ग रहित दिन भोजन नित गगन गमन है नख केशों की वृद्धि रहित दिन छाया तनु 4 मुखों से निर्निर्मेष लोचन तिमकार सब विद्याओं के ईश्वर हो 10 केवल अतिशय सुखकार। जब बच्चा और बड़ा हो जाए तो उसे केवल ज्ञान के 10 अतिशय और सिखाना। क्या सिखाना है कि देखो बेटा, तुम जो पढ़ रहे हो, जो कुछ भी सीख रहे हो, वो बहुत छोटा है। जो कुछ भी विद्या है, ज्ञान है, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है और ये हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को जो पूर्ण प्रकट कर लेते हैं उन्हीं को अरिहंत कहते हैं, उन्हीं को हम केवली भगवान कहते हैं, जिन्हें किसी फिर पुस्तक की, उपाध्याय की, सिखाने वाले टीचर की, कोच की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे ज्ञान को स्वयं उपलब्ध हुए व्यक्ति ही केवली कहलाते हैं, अरिहंत कहलाते हैं और उस दशा में उनके अंदर ये 10 विशिष्ट अतिशय दिखाई पड़ते हैं। जितना व्यक्ति ज्ञान पूर्ण होता चला जाएगा, आत्मज्ञान से युक्त होता चला जाएगा, उसके आसपास शांति बिखरती चली जाएगी। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, भगवान के चारों ओर 400 कोस तक सुभिक्ष होता है, कोरोना कहीं आ नहीं सकता है। सुभिक्ष का मतलब है कोई महामारी नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई भी दुर्भिक्ष नहीं फैलेगा और इस तरह का वातावरण केवल उनकी प्रेजेंस से हो जाता है। वो जहां बैठे होंगे उनके चारों ओर 400 कोस तक चारों दिशाओं में सुभिक्ष का वातावरण बन जाता है। जब वह इस तरह से अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, आसपास रहने वाले जीव जंतु भी आपस में किसी को मारते नहीं हैं, जीव आपस में वध नहीं करते हैं। सुन रहे हैं? कई लोगों को अपने आप ये भाव आता है कि हम उसको पीट दें, हम उसको मार दें, लेकिन अगर आप कभी दिगंबर साधु के पास बैठे होंगे तो आप उस समय पर ये भाव भूल चुके होंगे। कम से कम सभा में बैठने का ये फायदा मिलता है कि आपके हाथ पैर कंट्रोल और कहीं नहीं होते हैं, यहां बैठ करके हो जाते हैं। आपके अंदर ये भाव आता है कि जीव वध का अभाव अगर होता है तो वह हमें किसी इसी तरह के साधु परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी के पास बैठने पर ही होता है। और वह अरिहंत परमेष्ठी का तीसरा यह बहुत बड़ा अतिशय होने लग जाता है कि फिर उनके अंदर कभी भी भूख प्यास नहीं होती है, भोजन का अभाव होता है, उनके ऊपर फिर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता है और वो सभी विद्याओं के ईश्वर हो जाते हैं। कोई भी विद्या ऐसी नहीं होती है जिसको वो जानते ना हो, हर तरह की विद्याओं का उन्हें ज्ञान होता है। हमेशा वह आकाश में गमन करते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त होने के बाद में उनके नाखून और उनके बाल, नख और केश बढ़ते नहीं हैं। इस तरह का उनके शरीर में परिणमन होने लग जाता है कि उनके शरीर की छाया भी नहीं पड़ती है, इतना तेज उनके अंदर आ जाता है। और उनका मुख टिमकार से रहित, उनके नेत्र जो है वो टिमकार से रहित हो जाते हैं। उनके 4 मुख चारों दिशाओं में सुशोभित हर किसी को दिखाई देते हैं। ऐसे केवल ज्ञान के 10 अतिशयों से सुशोभित हम वर्धमान स्वामी को देखने की कोशिश करें और उन्हीं को इस रूप में देखते हुए हम इस स्तुति को आगे बढ़ाएं। ओम ह्रीं 10 केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं 10 केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय।
ओम ह्रीं दश केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम ह्रीं दश केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम ह्रीं दश केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम ह्रीं दश केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम ह्रीं दश केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम ह्रीं दश केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय जन्मक्षणे प्रथित पर्वत मंदराख्ये सौधर्मदेव विहितस्नपनोपचारे आनंद निर्भर रसेन सुविस्मितः सन् वीरं चकार तव नाम सुरेंद्र मोख्यः जन्म समय पर मंदर मेरु पर्वत जो विख्यात रहा जिस पर ही प्रभु का कर अभिषेक कहा धीर आपका नाम यही शुभ धरती पर विख्यात रहे हो आनंदित विस्मित होकर देवोगे भी इंद्र कहे। सुमेरु पर्वत पर उन वर्धमान बालक का जब अभिषेक होता है तो वहाँ पर इंद्रों के माध्यम से उनका नाम सौधर्म इंद्र के माध्यम से उनका नाम वीर रखा जाता है। ऐसे वह भगवान जब वहाँ पर स्नपन को प्राप्त होते हैं, उनका मेरु पर्वत पर स्नान कराया जाता है, तब उस समय पर पूरे लोक में आनंद होता है। और ये सब आनंद आपने तीर्थंकरों की कथा में सुना है। जैसा पार्श्वनाथ की कथा में सुना है, वैसा ही महावीर भगवान की कथा में आप उस आनंद को ध्यान करते जाना। यहाँ अब ध्यान पूर्वक उस आनंद में लें कि भगवान बालक के रूप में सुमेरु पर्वत पर बैठे हैं, चारों ओर देव लोग आनंद मना रहे हैं और उसी आनंद को मनाते मनाते वह वर्धमान बालक को त्रिशला माँ के पास में लाते हैं और फिर माँ के अंदर भी और उस प्रजा के अंदर भी वह आनंद आता है और आनंद नाम का एक नाटक भी इंद्र उसी समय पर रचता है। ऐसे सब आनंद को अपने अंदर समेटते हुए आंखें बंद करके इस मंत्र को पढ़ें। ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय क्रीडाक्षणे सुरतुकैः सह शैशवेऽपि आयात एव भुवि संगम नाम देवः नागस्य रूपमवधार्य भयाय रौद्रं निर्भीरभूर्महति वीर इति प्रसिद्धिः शैशव वै में क्रीड़ा करते देव बालकों के संग आप संगम देव तभी आ पहुँचा को प्रभु को संताप नाग रूप धर महाभयंकर लख कर वीर न भीत हुए महावीर यह नाम
मुनि वीर का नाम महावीर पड़ा था। जब वह बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और बालकों में भी देवों के ही बालक यानी देव लोग ही बालक बन के उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। और उसी समय पर एक संगम नाम का देव उनकी परीक्षा करने के लिए आता है, जो एक भयंकर नाग का रूप बना करके उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर अनेक बालक लोग क्रीड़ा कर रहे होते हैं। और उस नाग को देख करके वो सभी देव बालक भी भग जाते हैं। वर्धमान का वह वीर बालक वह उस वृक्ष की डाली पर बैठा होता है। जब वो देखता है कि सब लोग चले गए, भाग गए, अब मैं नीचे कैसे उतरूं, नीचे तो नाग फन फैलाए खड़ा हुआ है। तो वह निर्भीक होकर के उसी के फन पर अपना पैर रख करके नीचे उतर करके भी आ जाते हैं। इसलिए उनका नाम फिर उस संगम देव ने घोषित किया, ये महावीर हैं, ये निर्भीक हैं, यही जगत को निर्भय का उपदेश देंगे, अभय का उपदेश देंगे। और उन्हीं भगवान ने सबको अभय दान का उपदेश दिया और सबको अभय दान दिया। ये इस बात से भी आप सभी लोग परिचित हैं। ओम ह्रीम सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं सर्पादि जंतु भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। शंकां निधाय हृदितौ गगनं चरन्तौ रिद्धीश्वरौ विजय संजय नामधेयौ। त्वामीश वीक्ष्य लघुदूरत एव हर्षात् प्रोच्चार्य सन्मति सुनामगतौ विशंकौ। शास्त्र विषय संदेह धार कर चले जा रहे दो मुनिराज। संजय विजय नाम है जिनके गगन रेती बना जहाज। देख दूर से हर्षित होकर शंक हुए। धन्य धन्य है इनकी मति भी सनमति कह कर। एक और प्रभु का नाम था सन्मति। सन्मति माने अच्छी मति, अच्छी बुद्धि वाले। बचपन से ही जिनके पास में सम्यक ज्ञान था, मति श्रुत अवधि ज्ञान को धारण करने वाले हैं, सभी पदार्थों को जानने वाले हैं, इतना अधिक जानने वाले हैं कि मुनि महाराजों को भी संदेह हो जाता है तत्व में, तो उनके अंदर भी इतना ज्ञान नहीं होता जितना एक बालक के अंदर होता है। सुन रहे हो? हाँ। मुनि महाराज चारण रिद्धिधारी हैं, तपस्या से रिद्धि तो प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी कोई संदेह बना रह सकता है अनेक तरह के तत्व की सूक्ष्म जानकारियों के विषय में। और वह अपने अंदर उस संदेह को धारण करके चले जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें वह वर्धमान भगवान का उस बालक का भवन मिल गया जहाँ पर वो खेल रहे थे, और उसी के ऊपर से वो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज चले जा रहे थे। उनके प्रभाव से उन मुनि महाराज का संदेह दूर हो गया। सुन रहे हो? बोलो तो, तब पता पड़ता है कि तुम लोग कुछ अचंभित तो नहीं हो रहे हो। ये बालक का प्रभाव मुनि महाराज के ऊपर पड़ जाना, ये बहुत बड़ा अचंभा है, एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इस बालक में इतना ज्ञान, इतनी शक्ति के चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के संदेह को भी दूर कर दिया। और तब उन मुनि महाराज ने प्रसन्न होकर के अपने संदेह का निवारण होकर के उनका नाम सन्मति रखा। सुन रहे हो?
ऐसे अच्छे नाम रखा करो जिससे उस बालक की सन्मति बनी रहे, अच्छी बुद्धि बनी रहे और उसके प्रभाव से माता पिता की बुद्धि भी अच्छी चलती रहे। नहीं हो सकता? बेटे के प्रभाव से माता पिता की बुद्धि अच्छी नहीं हो सकती? होती है। बेटे के प्रभाव से ही माँ में बुद्धि आती है, बेटे के प्रभाव से ही पिता में बुद्धि आती है। कभी कभी माता पिता भी विचलित हो जाते हैं तो बेटे को देख करके बेटे के प्रभाव से भी उनके अंदर अपने आप एक स्थिरता आ जाती है। ये आप महसूस कर सकते हैं। यह उस बेटे के अंदर का ज्ञान होता है, उसका पुण्य होता है। अगर माता पिता बेटे पर ध्यान देते हैं तो बेटे की गुणवत्ता को देख कर के भी वो अपने भाव संभालते रहते हैं। अगर बेटा इतना शांत हो कि कभी नाराज़ ही नहीं होता, कभी गुस्सा ही नहीं करता और माता पिता को गुस्सा आता हो, आप देख लेना माता पिता का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। वो सोचेंगे कि बेटा जब किसी भी कारण से नाराज नहीं होता, इसको क्रोध नहीं आता और हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, इसके ऊपर क्रोध करने के बाद भी इसको क्रोध नहीं आता, तो माता पिता उस बेटे से अपने आप ही सीख ले लेते हैं और वह भी अपने आप में शांत होने लग जाते हैं। ये सब उस बेटे के प्रभाव के कारण से होता है। पूरा घर परिवर्तित हो जाता है जब एक शिशु का जन्म होता है। उसका पुण्य का प्रभाव सभी के लिए कुछ ना कुछ बदलाव लाता है और इस तरह के बदलाव उस बेटे के अपने ही पुण्य के कारण से होते हैं। अगर बेटा पूर्व जन्म में पापी रहा हो, क्रूर स्वभाव का रहा हो, तो माता पिता के भी स्वभाव बदल जाते हैं। ये ध्यान में रखते हुए हमेशा जब भी कोई शिशु घर में जन्म लेता है उसके क्रियाकलापों को देखें, उसके गुणों को निखारते हुए अपने अंदर भी उसके प्रभाव को देखने की कोशिश करें और आपको ये महसूस होगा कि हम ही बच्चे को नहीं सिखाते हैं, बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। बच्चा भी हमें कभी कभी हंसना सिखाता है। बच्चा अगर हंस रहा हो और आप रो रहे हो तो आप कभी बच्चे की हंसी को देख कर के भी अपने आंसू पोंछ लेते हो और मन में आ जाता है कि नहीं, हमें भी बच्चे की तरह हंसना चाहिए। हमें बहुत कुछ बच्चा सिखाता है। अगर एक बालक ने मुनि महाराज को बहुत कुछ सिखा दिया तो आपका भी सामान्य बालक आपको कुछ सिखा सकता है। ये भाव यहाँ पर आप जरूर याद रखें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।